आपका गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या, ये जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। वोट कटवा कहने पर तिलमिलाए ओवैसी, कहा राजद की वजह से बिहार में एनडीए की होगी जीत। बिहार में चुनाव के दिन जो नजदीक आते जा रहे हैं, त्यों राजनीतिक बयानबाजियां बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में आज एमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय जनता दल पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में राजद की वजह से भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए की जीत हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने राजद के 15 वर्ष के कुशासन को देखा है और इस बार के विधानसभा चुनाव में लोकसभा के जैसे ही सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब दूसरा विकल्प खोज रही है और हम धर्मनिरपेक्ष ताकतों के मजबूत गठबंधन के साथ उनकी उम्मीदों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। दरअसल तेजस्वी यादव द्वारा कुछ पार्टियों को वोट कटवा कहने पर ओवैसी तिलमिला उठे और इसके बाद उन्होंने राजद पर इस तरह से हमला बोला। उन्होंने आगे कहा कि हम किसी एक धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम पर जो आरोप लगाया जाता है वह सरासर गलत है। ओवैसी ने कहा कि महागठबंधन में सम्मिलित सभी पार्टियों को पिछले लोकसभा चुनाव में हुए हर्ष को याद रखना चाहिए, फिर किसी अन्य पार्टी पर आरोप लगाना चाहिए। एनडीए में सीट बंटवारे का हुआ ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तहत 243 विधानसभा सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। पटना में एनडीए का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने कहा कि जेडीयू 122 सीट पर चुनाव लड़ेगी। जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 7 सीटें दिया गया है, वहीं बीजेपी 121 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कई विधायकों का टिकट काट सकती है बीजेपी, 36 उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट। भाजपा बिहार में अपने कई मौजूदा विधायकों का टिकट काट सकती है। ऐसी खबरें हैं कि दानापुर से आशा सिन्हा का टिकट काटकर सरोज यादव को दिया जा सकता है। पार्टी ने 36 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसके मुताबिक बिहार सरकार के मंत्री विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह को प्राणपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। मधुबन से राणा रणधीर सिंह, गया से प्रेम कुमार, मोतिहारी से प्रमोद कुमार, लखीसराय से विजय सिन्हा, बनमनखी से कृष्ण कुमार ऋषि, चैनपुर से ब्रजकिशोर बिंद, पटना साहिब से नंदकिशोर यादव, बांका से रामनारायण मंडल, लैरिया से विनय बिहारी, बेतिया से रेणु देवी, रामनगर से भागीरथी देवी को टिकट दिया गया है। एलजेपी ने बिहार चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है, लेकिन एलजेपी के इस फैसले का विधानसभा चुनाव पर बड़ा असर पड़ सकता है। माना जा रहा है कि चिराग के इस फैसले से जेडीयू और सीएम नीतीश कुमार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं विपक्षी पार्टियां इससे फायदे में रह सकती हैं। जेल में बंद अनंत सिंह को राजद ने दिया टिकट, मोकामो सीट से चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू के राजीव लोचन से मुकाबला। कभी जेडीयू के कद्दावर नेता रहे अनंत सिंह को राजद ने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। पटना के बेऊर जेल में बंद अनंत सिंह इस बार लालटेन छाप पर चुनाव लड़ेंगे। वह बुधवार को नामांकन दाखिल करेंगे। 2015 का चुनाव अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था और जीत दर्ज की थी। पिछले दिनों अनंत सिंह ने पेशी के दौरान मीडिया से कहा था कि इस बार मैं राजद के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करूंगा। दलित नेता शक्ति मलिक की हत्या पर बिहार में गरमाई सियासत। बीजेपी ने कहा आरजेडी को देना होगा जवाब। दलित नेता शक्ति मलिक की हत्या को लेकर भाजपा ने राजद नेता तेजस्वी यादव व तेज प्रताप यादव को कटघरे में खड़ा किया है। इस मामले में राजद के दोनों नेताओं से जवाब मांगा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख एवं समित पात्रा ने सोमवार को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इन दोनों नेताओं के नाम प्राथमिकी में दर्ज हैं। बिहार की जनता को इस बारे में स्थिति साफ होनी चाहिए। बिहार के विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और भाजपा इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठा रही है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि बिहार का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ही कर सकती है। जेडीयू ने 17 और कैंडिडेट्स को दिया सिंबल। तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका को परसा और बीपी मंडल के पोते निखिल को मधेपुरा से मिला टिकट। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को भी जेडीयू ने 17 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। पार्टी ने इन्हें सिंबल दे दिया है। पार्टी ने सोमवार को भी 28 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। जिन नामों का ऐलान किया गया है उनमें तेज प्रताप यादव की ससुर चंद्रिका राय और पार्टी प्रवक्ता निखिल मंडल का नाम प्रमुख है। चंद्रिका राय साल 1985 से 2005 तक लगातार 5 बार परसा से विधायक रहे हैं। इस बार भी उन्हें परसा से ही जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। निखिल मंडल के पिता मनेंद्र कुमार मंडल फरवरी 2005 में उसी साल अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में जीते थे। निखिल मंडल बीपी मंडल के पोते हैं।
है। मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र से 2010 और 2015 के चुनाव में राजद के चंद्रशेखर ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने 46 और आरजेडी 27 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए। कांग्रेस ने पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। इन दोनों चरणों में पार्टी के पास 46 सीटें हैं। इन सीटों पर सिटिंग उम्मीदवारों में लगभग सभी के नाम पर एक बार फिर से पार्टी ने मुहर लगा दी है, लेकिन इन उम्मीदवारों के नाम की सूची दिल्ली से लौटने के बाद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा मंगलवार को जारी करेंगे। वहीं दूसरी ओर राजद ने पहले चरण के प्रत्याशियों की अधिकृत सूची सोमवार को भी जारी नहीं की। हालांकि पार्टी ने देर शाम तक 27 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए थे। राजद और कांग्रेस अभी भी कुछ सीटों पर एनडीए से आने वाले उम्मीदवारों के इंतजार में हैं। पहले चरण में कांग्रेस के पास 20 सीटें हैं। जानकारी के अनुसार इन सीटों में जेडीयू से कांग्रेस में आए निवर्तमान विधायक गजानंद शाही उर्फ मुन्ना शाही को पार्टी बरबीघा से चुनाव लड़ाएगी। इसके अलावा नवादा जिला कांग्रेस अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह उर्फ मंटन सिंह को वारिसलीगंज से चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया है। हिसुआ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक स्वर्गीय आदित्य सिंह की बहू नीतू कुमारी के नाम पर मुहर लगी है। भाजपा में शामिल होकर बिहार आ गई श्रेयसी महावीर मंदिर में लिया आशीर्वाद। मेडिकल और खेल के एरिया में करेंगी काम। रविवार को दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने श्रेयसी सिंह को सदस्यता दिलाई थी। श्रेयसी के टिकट के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया है। बिहार के अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह भाजपा में शामिल होने के बाद पटना पहुंची है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे बिहार के युवाओं के लिए काम करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए काम करेंगी। टिकट के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया है। पार्टी द्वारा उम्मीदवारों के नामों के आधिकारिक ऐलान का इंतजार करना सही होगा। श्रेयसी ने यह भी कहा कि बिहार में मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। कोविड के दौर में हमने देखा है कि कैसे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था हो गई थी। उन्होंने बिहार को खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने की बात कही। कहा कि मैं खेल से जुड़ी हूं और चाहूंगी कि बिहार के बच्चे और युवा भी खेलों में आगे बढ़े। इसके लिए जो भी करना होगा वो करेंगी। श्रेयसी ने चिराग पासवान के सवाल पर कहा कि वो उन्हें शुभकामनाएं देना चाहती हैं, लेकिन जो भी भाजपा के लोग हैं या जो भी भाजपा के साथ है उनका समर्थन करेंगी। जेडीयू ने पहले चरण के लिए प्रत्याशियों का किया ऐलान। सीएम नीतीश ने दिया सिंबल। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। हालांकि पार्टी ने अभी तक इसका औपचारिक घोषणा नहीं किया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भी सीट बंटवारे का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। जेडीयू ने अपने कोटे से जिन प्रत्याशियों के नाम तय किए हैं उन्हें पार्टी मुख्यालय बुलाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें टिकट दे दिया है। खास बात यह है कि पार्टी ने दागदार छवि के प्रत्याशियों को टिकट देने से परहेज किया है। भाजपा ऑफिस के बाहर लगे सुशील मोदी मुर्दाबाद के नारे टिकट कटने से नाराज विधायक अनिल कुमार ने कहा पार्टी पर छाया है नाश। भाजपा ऑफिस के बाहर विक्रम से लगातार 2 बार विधायक रहे अनिल कुमार को पार्टी से टिकट नहीं मिलने की सूचना पर समर्थकों ने मंगलवार को जबरदस्त हंगामा मचाया और नारेबाजी की। विक्रम से इस बार अतुल कुमार को टिकट मिलने की चर्चा है। हालांकि पार्टी ने अभी तक इस बात की औपचारिक घोषणा नहीं की है। टिकट नहीं मिलने की सूचना पर अनिल कुमार के बोल भी तल्ख हो गए हैं। टिकट कटने के बाद पर कहा कि पार्टी पर नाश छा गया है। विक्रम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को अगर जेडीयू का कोई भी नेता हरा देगा तो मैं उससे गुलामी लिखवा लूंगा। पार्टी की ओर से अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदर से जानकारी आने के बाद पार्टी मुख्यालय के बाहर ही अनिल कुमार के समर्थक उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के खिलाफ नारे लगाने लगे। हंगामे को देखते हुए भाजपा ऑफिस में महिला पुलिस बल की तैनाती की गई है। चिराग पासवान का खुला पत्र, जेडीयू को गया हर वोट आपके बच्चे को पलायन के लिए मजबूर करेगा। बिहार में एनडीए से बाहर निकलने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने सोमवार को राज्य के लोगों को एक खुला पत्र लिखा। इसमें चिराग ने नीतीश कुमार सरकार द्वारा दिए 7 संकल्प विकास कार्यक्रम और जेडीयू का अपने सहयोगियों के साथ किए गए व्यवहार को लेकर हमला बोला है। भावनात्मक रूप में लिखे गए इस पत्र में चिराग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे जेडीयू के उम्मीदवार को वोट देकर एक भी वोट बर्बाद ना करे और कहा है कि बिहार में अगले महीने चुनावों के बाद भाजपा एलजेपी की सरकार होगी। उन्होंने लिखा, जेडीयू उम्मीदवार में जाने वाला प्रत्येक वोट आपके बच्चे को राज्य से पलायन करने के लिए मजबूर करेगा। यह 12 करोड़ बिहारियों के लिए करो या मरो की लड़ाई है।
और हमारे पास होने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ एलजेपी के लिए आगे की राह आसान नहीं है, लेकिन बिहार के लोगों के लिए भी पिछले 3 दशक से यह आसान नहीं रहा है। चिराग पासवान के फैसले से पीएम मोदी खफा। बीजेपी नेताओं ने एलजेपी को पीएम मोदी की तस्वीर इस्तेमाल करने से रोका। चिराग पासवान ने बिहार में खुद को एनडीए से अलग तो कर लिया है, लेकिन अब लग रहा है कि यह फैसला उनके लिए भारी पड़ने वाला है। दरअसल सूत्रों की माने तो उनके इस फैसले से पीएम मोदी काफी नाराज है। खबर तो यह भी आ रही है कि एलजेपी को बीजेपी के बड़े नेताओं ने पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल करने से मना किया है। हालांकि एलजेपी ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं बल्कि देश के है। प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए विकास के मॉडल हैं। मोदी हमारे लिए विकसित देश के विचार के रूप में है। प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रतीक हैं। उनका इस्तेमाल नहीं बल्कि हम उनके विचारों को लेकर देश दुनिया में जाएंगे। बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह एलजेपी में हुए शामिल। चिराग पासवान ने दिलाई सदस्यता। भाजपा नेता राजेंद्र सिंह एलजेपी में हुए शामिल। दिनारा से जेडीयू के मंत्री जय कुमार सिंह के खिलाफ एलजेपी के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं। पिछले चुनाव में भाजपा के टिकट पर दिनारा से ही लड़े थे। राजेंद्र सिंह एलजेपी प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने दी जानकारी। उन्होंने यह भी कहा कि कई और वरीय नेता एलजेपी में शामिल हो सकते हैं। भाजपा के जमुई के पूर्व विधायक अजय प्रताप आरएलएसपी में हुए शामिल। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे और भाजपा के जमुई के पूर्व विधायक अजय प्रताप आरएलएसपी में शामिल हुए। उपेंद्र कुशवाहा ने दिलाई सदस्यता। दरअसल सूत्रों के मुताबिक इस बार जमुई से पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे पूर्व विधायक अजय प्रताप टिकट के दावेदार थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक नए घटनाक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की बेटी और शूटर श्रेयस सिंह के पार्टी में शामिल होने के बाद उनकी उम्मीदवारी पर विराम लग गया। इसकी वजह से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।